अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले क्यों चिल्ला रहे हो? आज गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में भारत सरकार के नीट के कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा? पर हम आप पे कहते हैं, आप हम पे कह दो। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या हम सब लोग यहां पे जो चुन के आते हैं कोई इस प्रकार का प्लान नहीं बना सकते कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो? कानून चाहिए, हमने बनाया, देश के अंदर सबसे मजबूत कानून राजस्थान ने बनाया। पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास, 10 करोड़ का जुर्माना, सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त हो तो नौकरी से बर्खास्त। पूरे देश में सबसे पहला कानून हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया। राजस्थान के मुकाबले 10% है, लेकिन हम इस चीज पे कोई किसी पर आरोप लगा दे, कोई किसी पर आरोप लगा दे। हमने भी 150 लोगों को अरेस्ट किया, आपने भी 100-150 लोगों को अरेस्ट किया। ये जो माफिया है, अपन क्या है, अपन मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ जो है खुले घूम रहे हैं। इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। हम सब लोग मिलके यही विजन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और यही आपका यही सरकार की जो नीतियां हैं। अब डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, ये इनको एक दर्द ये हो गया कि मैं हार के भी कैबिनेट हूं, ये जीत के भी स्टेट है, ये चक्कर पड़ रहा है। इस चीज का समाधान या तो आप कर दो, नहीं तो ये बेचारा जल जला के ना, पंडित जी जो है बहुत परेशान है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, और मैं ये बच्चे की कहानी भी इसलिए बताई कि आज समय की जरूरत है, और ये पेपर लीक आज से नहीं हो रहा, पता नहीं कितने समय से हो रहा है। जब एसओजी गई है, लोगों को उठाया है, पता नहीं कब से कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल रहे हैं। और ये हम एक दूसरे पर आरोप लगा लें, लेकिन पेपर लीक करने वाले लोग कौन हैं, ये पकड़ में आना बहुत जरूरी है। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, एक सुझाव और है मेरा। जो गरीब बच्चे हैं, आज इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है, सारी चीजें इंटरनेट से हैं। क्या हमने ये प्लान किया है कि हम गरीब बच्चों को भी इंटरनेट कैसे दें? हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की, आप लोगों ने उसको बीच में बंद कर दी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीब को भी, क्योंकि वो मोबाइल जो है इंटरनेट फ्री के साथ दिया था 3 साल का, तो उन बच्चों तक, उस परिवार तक इंटरनेट कैसे पहुंचे। आज अमीर आदमी तो जो डाटा डलवा लेता है। अभी अंबानी की एक शादी हुई है, एक शादी में ही 499 पार कर दिया, और दूसरे बच्चे की शादी की तो 1000 रुपए जाएगा। ये बोझ तो अपने पे ही आना है। ये वही जियो है जो हमें फ्री दिया गया था, हमें फ्री दिया गया। जब फ्री लॉन्च हुआ मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया, तब भी मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया, तब मैंने कहा यार अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने जियो ले लिया। और उसके बाद जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, फिर 99, फिर 199, फिर 299, फिर 399, अब 499, कुछ समय में 99, और पता नहीं कितने पैसे बढ़ेंगे और गरीब की जेब कटेगी, और दिन भी घटा दिया। ये बात मैं कहना चाहूं। तो इसलिए हमें इस विषय पे, मैं समझता हूं कोई ना कोई बात हमें समझनी पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोटा के अंदर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसके बच्चे हों? हमारे बच्चे। एक मजदूर, एक किसान एक समय का खाना नहीं खाता। आज बैठिए। आज जिस प्रकार से माननीय सदस्य, जिस प्रकार से रोजाना कोई ऐसा दिन जाता नहीं जब कोटा के अंदर कोई ना कोई बच्चा सुसाइड नहीं करे, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? अरे आज हमें समझना पड़ेगा। अरे माननीय सदस्य,
आप माननीय सदस्य, आज जिस प्रकार से कोचिंग संस्थाओं ने उसको व्यवसाय बना लिया, और व्यवसाय भी नहीं, जब तक शरीर के अंदर खून की आखिरी बूंद नहीं रह जाए तब तक वो उस बच्चे को निचोड़ना चाहते हैं, उसके अभिभावकों को निचोड़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती कि जिस प्रकार से कोचिंग मैं देख रहा था साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बैन करने का इरादा सरकार ने कर लिया है, तो क्या राजस्थान सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि खुद इस प्रकार का मॉडल बनाए कि ये जो मगरमच्छ बैठे हैं, जो लूट रहे जनता को और बच्चों पे जो फालतू का जो लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उस उन बच्चों को बाहर निकाला जा सके? इस दिशा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोग मिले हुए हैं जो चाहते नहीं एक धंधा बंद हो। गरीब का बच्चा किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सकता है, हमने तय किया। उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने दिए, हमने कॉलेजें खोली, हमने उन बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था की। आज किस प्रकार से जो व्यवस्था यहां पे की जा रही है हमें समझना पड़ेगा। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा, 25 से 14 पे क्यों आए, 25 से 14 पे क्यों आए, इसका भी जवाब दे देना। ये जो बातें कर रहे हो ना, ये जनता एक एक दिन का हिसाब लेगी आप लोगों से, किस प्रकार से यहाँ के आप जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पे यहाँ ऐश कर रहे हैं, और जनता की आवाज उठती है, जनता का जो मुद्दा उठता है उस पर आप समर्थन नहीं करते हैं। इस राजस्थान की जनता आप लोगों